रात के 3 बजे शीशे में अपने आप को कभी गौर से मत देखना, वरना वो तुम्हें देख लेगी। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनकर ही दिल धड़कने लगता है। ब्लडी मैरी। ये वो रूह है जो रात के अंधेरे में आईने के जरिए अपने शिकार को ढूंढती है। अगर आपने कभी तन्हाई में आईने के सामने ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारा तो वो आपके सामने जाहिर हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो होता है वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी मंजर होगा। ये खौफनाक कहानी कराची के इलाके औरंगी की है। एक लड़की जिसका नाम सहरिश था, जो अपनी चंद दोस्तों किरण, कोमल और इकरा के साथ घर में पार्टी कर रही थी। इनके हाल ही में अभी पेपर्स ख़त्म हुए थे और सबके पास होने की खुशी में इन्होंने ये पार्टी रखी थी। पहले तो इन्होंने देर रात तक बहुत एंजॉय किया, मगर थक जाने के बाद इन्होंने कुछ नया करने का फैसला किया। किरण ने कहा, क्यों ना भूत की बातें करें। तभी सहरिश ने कहा, क्यों ना हम भूत को यहाँ बुलाने की कोशिश करें। कोमल ने कहा, ये अच्छा आइडिया है। मैंने इंटरनेट पर एक तरीका देखा था। अगर रात के 3 बजे आईने में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लें तो वो आपसे मुलाकात के लिए आती है। सहरिश ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली कि हाँ, चलो उसे फिर बुलाते हैं। तभी इकरा डर गई और बोली कि तुम सब पागल हो गई हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो वाकई ही आ जाए। इकरा की बात किसी ने भी ना मानी और सब ब्लडी मैरी को बुलाने की तैयारी करने लगी। तभी कोमल बोली, अरे जल्दी करो, 3 बजने ही वाले हैं, उसका वक्त होने वाला है। लड़कियों ने अपने बाथरूम के आईने के पास कुछ मोमबत्तियां भी रख दी ताकि चुड़ैल का वेलकम किया जाए। सहरिश बहुत एक्साइटेड थी। वो बोली कि मैं ब्लडी मैरी को पुकारूंगी। जैसे ही 3 बजे सहरिश शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार बोली, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कुछ वक्त गुजर गया मगर कुछ ना हुआ। सहरिश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वो पागल औरत नहीं आने वाली, ये सब कहानियां हैं। तभी सब लड़कियां हंसने लगी और बाहर जाने लगी। तभी अचानक कमरे की हवा ठंडी होने लगी। एक पल के लिए सबने सुना जैसे कोई हल्की सी हंसी हंस रहा हो। इकरा चीख पड़ी, यहाँ कोई है। शीशा धुंधला हो गया। इसके बाद कमरे की लाइट्स चलना और बंद होना शुरू हो गई। अचानक आईने से खून के कतरे टपकने लगे। लड़कियों ने चीखना शुरू कर दिया। किरण ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर वो बंद था, जैसे किसी ने इसे ताला लगाकर लॉक कर दिया हो। अचानक आईने से एक धुंधली सी शक्ल बाहर निकली। इसके बाल लंबे और खून से भरे हुए थे। आंखें मरी हुई मछली की तरह सफ़ेद थीं। इसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। सहरिश की सांस तो जैसे रुक गई हो। ब्लडी मैरी ने इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। इसके नाखून लंबे और काले थे, जैसे किसी बरसों पहले मरी हुई औरत के हों। तभी कोमल ने हिम्मत करके एक सख्त बोतल उठाकर शीशे पर दे मारी और शीशा टूट गया। फिर अचानक एकदम से खामोशी छा गई। लड़कियों की सांस में सांस आई। सब ने समझा कि अब सब ठीक हो गया है और सब खत्म हो गया है। मगर जब वो बाहर निकलने लगी तो सहरिश ने फिर पीछे मुड़कर देखा। शीशे के सब टुकड़ों में से ब्लडी मैरी का चेहरा मुस्कुरा रहा था। सहरिश ने चीख मारते हुए कहा कि वो अब भी यहाँ है। अगले ही लम्हे लाइट बंद हो गई और फिर
एक खौफनाक चीख सुनाई दी। सुबह हुई तो सहरिश गायब थी। सिर्फ इसके कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए मिले, जो कि खून से भरे हुए थे, और आईने के टुकड़ों में से एक पर लिखा हुआ था, मैं तुम्हें देख रही हूँ। अगर आपने ये कहानी रात के वक्त सुनी है तो किसी आईने की तरफ मत देखना, क्योंकि ब्लडी मैरी शायद अब आपके पीछे खड़ी है। हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप कभी रात के पहर ब्लडी मैरी को बुलाने की गलती मत करना, वरना इसका नतीजा आप अच्छी तरह जान चुके हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल डर का सफ़र को सब्सक्राइब करें, और आप भी हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हो जाएं। अगर आप भी अपने साथ बीती कोई हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेजें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और चैनल की बायो में मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।